नहीं हो रहा है। मूवी की शुरुआत में हम व्यूअर्स दो स्कूल बसों को देखते हैं, जिनमें से एक में मित्सुको नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो लिखती हुई दिखाई देती है। उसकी फ्रेंड उससे कहती है, क्या हर समय लिखती रहती हो, तुम्हें भी इंजॉय करना चाहिए। तो इस चक्कर में मित्सुको का पेन नीचे गिर जाता है और जैसे ही वो पेन उठाने जाती है तो दोनों बसों में बैठी सभी लड़कियों के सर धड़ से अलग हो जाते हैं। मित्सुको जब ऊपर उठती है तो हैरान रह जाती है। असल में उन सब लड़कियों को हवा ने काटा होता है और अब वह अदृश्य शक्ति यानी हवा मित्सुको के पीछे पड़ जाती है। मित्सुको किसी तरह से बचने की कोशिश करती है और भागती रहती है। आगे जाने पर उसे 4 लड़कियां दिखती हैं। मित्सुको उन्हें झुकने के लिए कहती है, परंतु वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही वह हवा उन्हें काट देती है। आगे कुछ लड़कियां साइकिलिंग करते हुए दिखाई जाती हैं और उन्हें भी वह अदृश्य शक्ति यानी हवा मार डालती है। साथ ही वह चौथी लड़की मारी जाती है। फिर हम व्यूअर्स मित्सुको को भागते हुए एक नदी के पास देखते हैं जहाँ बहुत सारी लाशें होती हैं। यहाँ अपने कपड़े बदलकर खून साफ करती है। फिर मित्सुको चलते हुए स्टूडेंट के बीच आ जाती है जहाँ उसे उसकी फ्रेंड मिलती है जिसका नाम आकी होता है। वह आकी से बोलती है, क्या तुम आकी हो, क्योंकि उसे गहरा सदमा लगा होता है। यहाँ हमें यह समझ आ जाता है कि वह मित्सुको का डरावना सपना था, क्योंकि मित्सुको ने उस बस से डिफरेंट कपड़े पहने होते हैं और हम व्यूअर्स को यही पता चलता है कि मित्सुको और आकी लेस्बियन है, वे एक दूसरे से प्यार करती हैं। अब हम आगे देखते हैं कि मित्सुको हवा से डरकर स्कूल के अंदर आ जाती है जहां आकी उससे इस अजीब बिहेवियर के बारे में पूछती है। तो मित्सुको बताती है कि उसे आज सुबह एक डरावना सपना आया था जिसमें बहुत सारी लड़कियों को हवा ने मार दिया था। ये सुनकर आकी मित्सुको को बताती है कि हवा बाकी दिनों की तरह नॉर्मल है, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मित्सुको को अच्छा फील कराने के लिए आकी और उसकी फ्रेंड क्लास बंक करती हैं, परंतु उसकी टीचर उनके सामने आ जाती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है, परंतु वह वहां से भाग जाती हैं और भागकर एक नदी के पास पहुंच जाती है। यहाँ आकी टेको और सुर को मित्सुको के बुरे सपने के बारे में बताती है। सुर मित्सुको के सपने के बारे में कहती है कि मित्सुको का सपना सच भी हो सकता है, पर किसी दूसरे डायमेंशन में। सुरी ये भी बताती है कि इस यूनिवर्स में कई डायमेंशंस हैं। वह इस बात को एक एग्जांपल देकर बताती है। वह लेक में पत्थर फेंकती है और कहती है कि मैंने इस डायमेंशन में पत्थर फेंका है, लेकिन दूसरे डायमेंशन में मैंने पत्थर नहीं फेंका होगा। एक मगरमच्छ टेको के ऊपर हमला कर देता है, पर यह सब नकली होता। असल में सुर एग्जाम्पल दे रही होती है कि दूसरे डायमेंशन में टेको के ऊपर मगरमच्छ ने हमला किया होगा, मगर असल में वो जिंदा होती है। अब उन्हें वहाँ एक बिस्तर लगा हुआ मिलता है जहाँ वे पिल्लों से खेलने लगती हैं। तभी मित्सुको को 2 लड़कियां दिखाई देती हैं, जिनमें से एक ने वेडिंग ड्रेस पहनी हुई होती है। फिर वहां से सभी से कहती है कि हमारी किस्मत लिखी जा चुकी है और यदि हमें किस्मत बदलनी है तो कुछ अनएक्सपेक्टेड करना होगा। फिर हम व्यूअर्स देखते हैं कि सभी नेक्स्ट पीरियड के लिए क्लास में आ जाते हैं। तभी मित्सुको को एक तकिया जमीन पर दिखता है जिसे उठाने के लिए वे झुकती है। तभी उनकी टीचर बंदूक से सभी लड़कियों को मार देती है सिवाय मित्सुको के, और मित्सुको से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास बंक करने की। तभी सुर और टेको मित्सुको को वहां से ले जाती है और एक क्लास में ले जाकर छुपा देती और उनकी दूसरी टीचर वहां आ जाती हैं और टेको को सिर पर मार डालती है। फिर सुर भी मारी जाती है। मरते मरते सुर मित्सुको से कहती है कि तुम्हें अपनी किस्मत बदलनी होगी। इसके बाद मित्सुको और सभी लड़कियां जान बचाने के लिए भागती हैं। आखिर में कुछ लड़कियां ही बचती हैं जिन्हें अदृश्य शक्ति यानी हवा मार देती है। मित्सुको फिर एक अकेली बचती है और भागती भागती वह एक भीड़ वाले एरिया में पहुंच जाती है जहां उसे एक पुलिस ऑफिसर मिलती है जो अपना नाम टोमेको बताती है और कहती है कि तुम स्कूल ड्रेस क्यों पहनी हो, तुम्हारी तो आज शादी है। को के मिरर दिखाने पर मित्सुको का चेहरा बदल जाता है और टोमेको उसे केको नाम से बुलाती है। टोमेको उसे शादी के लिए ले जाती है जहाँ मित्सुको यानी केको को आकी मिलती है। आकी को देखकर मित्सुको को तसल्ली होती है और वह आकी से पूछती है आखिर ये सब हो क्या रहा है। तो आकी उसे अकेले में ले जाकर बताती है कि तुम मित्सुको और केको दोनों ही हो और तुम्हारी शादी है, घबराओ मत, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करते जाओ। आकी मित्सुको को ड्रेस पहनाती है। तभी वहाँ कुछ लड़कियाँ आ जाती हैं जिन्हें आकी एक एक करके मारने लगती है। सभी को मारने के बाद मित्सुको को वहाँ से जाने को कहती है जहाँ पर सभी लड़कियाँ उसको शादी की शुभकामनाएं देती हैं। तभी अचानक उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है और सभी लड़कियां उसे चिढ़ाने लगती हैं। आगे उसे कैफीन से लड़के की जगह सुअर मिलता है जिसे देखकर वह डर जाती है और उसे टूटे कांच की बोतल से उस सुअर को मार देती है और उन सब लड़कियों को भी मारने लगती है, जिससे वह सभी लड़कियां भाग जाती हैं। तभी वहां 2 ब्लैक ड्रेस में लड़कियां आ जाती हैं। उनके बीच लड़ाई होती है। मित्सुको और आकी वहां से भाग निकलती हैं। आकी उसे दूसरी साइड दौड़ने को कहती है जहां उसे मिरर में अपनी चेहरा बदला हुआ मिलता है।
वहाँ लड़कियाँ आती हैं और मित्सुको को मिसुमी नाम से पुकारती है और कहती हैं हमें रेस जीतनी होगी। मित्सुको मोटिवेट होकर तेज दौड़ने लगती है। तभी उसे टेको और सुर दिखती हैं और पीछे से आकी भी आ जाती है। तब हम व्यूअर्स देखते हैं कि पीछे 2 ब्लैक ड्रेस वाली लड़कियां और सुअर भी आ रहा है। तो उसकी फ्रेंड उसे ट्रैक चेंज करने को कहती हैं और वहाँ से जाने को कहती हैं। वहाँ से भागकर एक ऐसी जगह पहुँच जाती है जहाँ एक लड़की उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है, जहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि यहाँ वही सब लड़कियाँ होती हैं जो मूवी की शुरुआत में दिखाई गई होती हैं। वह मित्सुको से कहती हैं कि हम सब मर चुके हैं और तुम्हें भी मरना होगा। तभी आकी आकर मित्सुको को वहाँ से ले जाती है और अपना नाम पुकारने को कहती है ताकि वह अपने पुराने रूप में आ सके। तभी मित्सुको ज़ोर ज़ोर से अपना नाम पुकारती है जिससे अपने पुराने रूप में आ जाती है। अब आकी मित्सुको से अपने हाथों में लगे वायर को खींचने के लिए कहती है ताकि वह मर सके और मित्सुको वहाँ से बाहर निकल सके। मित्सुको के लिए ये सब बहुत कठिन होता है क्योंकि वह उसका प्यार होती है। वह आखिर में अपने दिल पर पत्थर रखकर वायर को खींच देती है जिससे आँखें के 2 टुकड़े हो जाते हैं, जिससे एक दरवाज़ा खुल जाता है जिसके अंदर जाने पर वह अपने आप को एक नई दुनिया में पाती है। तभी एक आदमी आकर उसे बताता है कि वह अभी फ्यूचर में है और मित्सुको बेहोश हो जाती है। और जब मित्सुको की आँख खुलती है तो वह देखती है कि उसे चारों ओर लड़कियों ने घेरा हुआ है जो दीवार में 100 पीस की तरह रखी हुई है। आगे वह एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखती है जो उसको और उसके 2 प्रतिरूपों को कंट्रोल कर रहा होता है और वह बताता है कि वह उसको और उसके दोस्तों को कंट्रोल कर रहा था। असल में मित्सुको और उसकी फ्रेंड गेम का हिस्सा है जिसे वह बुजुर्ग व्यक्ति कंट्रोल कर रहा था। वह बता मर चुके हो, तुम्हारे डीएनए से मैंने तुम्हारा कैरेक्टर बनाया है और तुम्हारे दोस्तों को भी उनके डीएनए से बनाया है। यह सब जानकर मित्सुको हैरान थी। तभी एक व्यक्ति जो उस बुजुर्ग व्यक्ति का यंग रूप लग रहा था आता है, मित्सुको को सोने के लिए कहता है। बुजुर्ग व्यक्ति मित्सुको से कहती है जाओ और अपने लास्ट लेवल को कंप्लीट करो। मित्सुको जाकर लेट जाती है। तभी उसे सुर की बात याद आती है कि अपनी किस्मत को बदलने के लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड करो। तो मित्सुको उस व्यक्ति का गला दबाकर कहती है हमें खिलौनों की तरह खेलना बंद करो और मित्सुको उस बूढ़े की छड़ी लेकर अपने आप को मार लेती है और वह मर जाती है। इसके बाद हम व्यूअर्स देखते हैं कि इस बार मित्सुको अपने हाथ से पेन नहीं गिरने देती और उसी पेन से अपने आप को मार लेती है। इसी तरह उसके दोनों रूप अपने आप को मार लेते हैं। अब मित्सुको अपने आप को सुनसान जगह पर देखती है और कहती है आखिरकार सब खत्म हुआ और यहाँ मूवी कंप्लीट हो जाती है।